सो स्टूडेंट, आइए आगे बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 17 में। और ग्रुप नंबर 17 बिल्कुल उसी आइडेंटिकल मेथड से आप पढ़ रहे थे, जिस आइडेंटिकल मेथड से आपने प्रीवियस ग्रुप्स के बारे में सीखा, समझा, जाना। बिल्कुल उसी तरह से हमने लास्ट क्लास में कोवैलेंसी के बारे में बताया था कि इस ग्रुप की जनरल कोवैलेंसी या कॉमन कोवैलेंसी 1, 3, 5, 7 और हायर कोवैलेंसी भी 7, लेकिन फ्लोरीन जो कि बहुत छोटा एटम है वो 1 की कोवैलेंसी को शो करता है। आपको ये हमने बताया था। फ्लोरीन 1 से ज़्यादा कोवैलेंसी नहीं शो कर सकता क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, इस वजह से वो 1 से ज़्यादा कोवैलेंसी नहीं शो करता। अब ये मान लो कि आज जो आप इस क्लास में पढ़ने वाले हो, कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा, कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। यानी पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 17 जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप माना जाता है, कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। हेलोजन के बारे में ध्यान रखना। हेलोजन कलर्ड एलिमेंट होते हैं, कलर्ड सब्सटेंस होते हैं। एक बार कौन बनेगा करोड़पति में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी गैस कलर्ड होगी, तो वहाँ पर हेलोजन में से भी एक गैस दी गई थी और वही गैस कलर्ड थी। हेलोजन लैंप आते हैं, हेलोजन ट्यूब आते हैं, तो हेलोजन जनरली कलर्ड होते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखो। इंटर हेलोजन कंपाउंड हमारी पहली डेफिनेशन। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो डेफिनेटली आज जो चीज़ें बताने वाला हूँ वहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड, इंटर हेलोजन जैसा कि नाम ही बता रहा है, दीज आर द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट हेलोजन एटम। जब 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट हेलोजन एटम आपस में कंबाइन करते हैं, इस तरह से बनने वाले कंपाउंड को इंटर हेलोजन कहते हैं। जैसे ICl3, ICl5, IF7, यहाँ देख सकते हैं हम अलग अलग हेलोजन, जैसे एक आयोडीन और एक क्लोरीन। 2 हो या 2 से ज़्यादा हेलोजन एलिमेंट हो, तो जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो इंटर हेलोजन कंपाउंड कहते हैं। अब इंटर हेलोजन कंपाउंड हमारे पास इस तरह के हैं। पहले होते हैं जिन्हें AB टाइप, दूसरे को AB3 टाइप, तीसरे को AB5 टाइप और चौथे को AB7 टाइप। 4 तरह के इंटर हेलोजन कंपाउंड बनते हैं। जैसे AB टाइप में मैं एग्जांपल कहूँ, FCl ये बना, ClF3 ये बना, IF5 ये बना, IF7। इस तरह से ये 4 तरह के इंटर हेलोजन कंपाउंड। सवाल ये उठता है कि भाई ये इन्हीं 4 तरह के क्यों होते हैं, AB, AB3, AB5, AB7? क्या जवाब दे सकते हो? अगर आज का लेक्चर सुन रहे हो तो जवाब आज के लेक्चर में ही छुपा है, क्योंकि क्या बताया था कि ये कोवैलेंसी 1, 3, 5, 7 की शो करते हैं। जब कोवैलेंसी ही 1, 3, 5, 7 की शो करेंगे तो 1 बॉन्ड बनाएंगे, 3 बॉन्ड बनाएंगे, 5 बॉन्ड बनाएंगे, 7 बॉन्ड बनाएंगे। इस तरह से हमारा जवाब बनेगा। अब जैसे देखना ये कंपाउंड ClF3 इज पॉसिबल, ये क्वेश्चन आ गया, बट FCl3 इज नॉट। वाई? अब इंटर हेलोजन कंपाउंड में देखा गया कि भाई ये तो बनता है, ये नहीं बनता। एक बार तो देखने में तो एक जैसे से ही लगते हैं, लेकिन ये बनता है फर्स्ट, सेकंड नहीं बनता। क्या जवाब दे सकते हो? बेसिक्स के थ्रू आगे बढ़ो, चीज़ें मुश्किल नहीं है, बेसिक्स के थ्रू। अगर ये कंपाउंड बनाना है तो 3 की कोवैलेंसी क्लोरीन को शो करनी पड़ेगी, और क्लोरीन 3 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। फ्लोरीन 3 बॉन्ड नहीं बना सकता, 3 की कोवैलेंसी नहीं शो कर सकता। सो वी कैन से फ्लोरीन cannot show covalency of 3 due to non availability। ये लिखना पड़ेगा इस वजह से, non availability of vacant d orbital। vacant d orbital क्लोरीन 3 की कोवैलेंसी नहीं शो कर सकता, hence FCl3 is not possible। आपका जवाब यहाँ पर ये बन के तैयार हो जाएगा।
ये क्वेश्चन या तो डेफिनेशन पूछेंगे, एमसीक्यूज में आएंगे तो कहेंगे इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो पहले तो ये देखना है AB, AB3, AB5, AB7। अगर ये ना हो तो फ्लोरीन अगर एक से ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है तो वो पॉसिबल नहीं होगा, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है, वाई इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर more reactive than halogen, इंटरहैलोजन कंपाउंड हैलोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसका मतलब देखो क्या हुआ, मतलब ये हुआ जैसे आपके पास Cl2 है और एक आपके पास ICl है, IBr है, कुछ भी ले सकते हो। ये हैलोजन है और इंटरहैलोजन कंपाउंड। आपके पास F2 है, आपके पास ClF है, ये हैलोजन है, ये इंटरहैलोजन कंपाउंड। अब प्रैक्टिकली ये पाया गया है कि हैलोजन से ज़्यादा रिएक्टिव इंटरहैलोजन कंपाउंड होते हैं। आखिर इंटरहैलोजन कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं? इसका जब जवाब देंगे तो दो रीज़न लिखेंगे सिंपल से। नंबर 1, अगर आप देखेंगे इसके कंपैरिजन में यहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, यहाँ भी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो पहला रीज़न ड्यू टू हायर बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है तो बॉन्ड कमज़ोर होता है, आसानी से टूटता है, रिएक्टिविटी ज़्यादा। दूसरा देखो, दोनों एटम सेम हैं, ये नॉन पोलर होगा, लेकिन यहाँ एटम डिफरेंट है, और अगर एटम डिफरेंट हैं तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी ये पोलर होगा, ये भी इस तरह से पोलर होगा। तो इंटरहैलोजन कंपाउंड पोलर होते हैं, चार्ज्ड होते हैं, चार्ज स्पीसीज बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं। तो दूसरा रीज़न होगा ड्यू टू पोलर नेचर, ये हमारा दूसरा रीज़न यहाँ पर होगा। तो एग्ज़ाम में जब भी ये क्वेश्चन आएगा कोशिश करना दोनों ही रीज़न वहाँ पर लिख के आने हैं, ड्यू टू हायर बॉन्ड लेंथ एंड ड्यू टू पोलर नेचर, ये दोनों ही रीज़न आप वहाँ पर लिख के आएंगे, तब आपका ये क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसका जवाब ऐसे ही आपने यहाँ देना होगा। अगली स्पीसीज या अगली डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है यहाँ पर स्यूडोहैलाइड। स्यूडोहैलाइड एंड स्यूडोहैलोजन, दो चीज़ें आती हैं, स्यूडोहैलाइड, स्यूडोहैलोजन। देखो अब एक चीज़ मैं सिंपल सी बात पहले बता दूं, ये है हैलाइड, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैलाइड, और अगर मैं इसका डायमर ले लेता हूं तो ये है हैलोजन, हैलोजन मॉलिक्यूल। यानी हैलोजन हैलाइड का न्यूट्रल डायमर होता है, हैलोजन हैलाइड का न्यूट्रल डायमर होता है, ये बात याद रखना। इसी से हम डेफिनेशन को आसानी से समझ लेंगे, आसानी से जान लेंगे। तो हम स्यूडो हैलाइड के बारे में कहते हैं, स्यूडो मतलब फॉल्स, झूठा, झूठा हैलाइड आयन। मतलब क्या हुआ इसको? इसका मतलब है दीज आर द आयंस विच आर नॉट हैलाइड, यानी वो हैलोजन वाले आयन नहीं हैं, बट शोज द प्रॉपर्टी, बट possess द प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड, प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड आयन। यानी ये हैलाइड नहीं होते लेकिन हैलाइड जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे यहाँ देखो Cn नेगेटिव साइनाइड आयन हो गया, इसमें कोई भी हैलोजन नहीं है लेकिन ये हैलाइड की प्रॉपर्टी से रिजेंबल करता है। ये साइनेट हो गया OCN नेगेटिव, हैलोजन नहीं लेकिन हैलाइड की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। HCN नेगेटिव हो गया थायोसाइनेट, ये भी हैलोजन नहीं है लेकिन हैलाइड की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। ये नाम याद रखने की कोशिश करना, साइनाइड आयन, साइनेट आयन और थायोसाइनेट आयन, ये
हैलाइड नहीं है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी हैलाइड से रिजेंबल करती है। और यहीं पे आया स्यूडो हैलोजन। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, हैलाइड का न्यूट्रल डायमर, उसी तरह से न्यूट्रल डायमर ऑफ स्यूडो हैलाइड इज स्यूडो हैलोजन। सो नाउ आई कैन से न्यूट्रल डायमर, ये एनायन है, और अगर मैं लिख दूं Cn होल ट्वाइस न्यूट्रल डायमर ऑफ स्यूडो हैलाइड, OCN होल ट्वाइस न्यूट्रल डायमर, SCN होल ट्वाइस न्यूट्रल डायमर ऑफ स्यूडो हैलाइड, इन्हें हम स्यूडो हैलोजन के नाम से पहचानेंगे। जैसे ये हो गया, नाम है साइनोजन, ये हो गया आपके पास ऑक्सीसाइनोजन, और ये हो गया थायोसाइनोजन। इस तरह से आप इसको कहेंगे न्यूट्रल डायमर ऑफ स्यूडो हैलाइड। ये इंटर हैलोजन कंपाउंड स्यूडो हैलोजन बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशन, लेकिन इस चैप्टर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मानी जाती हैं, और इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछते हैं। और ये क्वेश्चन आप यहाँ इस तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। साइनोजन क्या है इसको भी याद रखेंगे। ऑक्सीसाइनोजन, ऑक्सीजन अगर साइनाइड के साथ आ गया तो वो क्या बना, ऐसी चीज़ों को यहाँ पर याद रखेंगे। अगली डेफिनेशन है पॉलीहैलाइड आयन। पॉलीहैलाइड आयन, पॉलीहैलाइड नाम देखना, पॉली मतलब मैनी, हैलाइड हैलोजन से लिया गया, और आयन हैलोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम कहेंगे these are ionic species made up of more than one halogen atom of similar type और डिफरेंट टाइप। ऐसी आयोनिक स्पीसीज जिसमें एक से ज्यादा हैलोजन हो, और वो हैलोजन सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। इसी वजह से ये दो तरह की होमो एटॉमिक पॉलीहैलाइड आयन, होमो एटॉमिक पॉलीहैलाइड आयन। अब होमो एटॉमिक का मतलब मेड अप ऑफ सेम एटम, जैसे I3 नेगेटिव Cl3 नेगेटिव, एक से ज़्यादा हैलोजन एटम हैं और वो सभी के सभी सेम हैं, होमो एटॉमिक पॉलीहैलाइड आयन। ऐसे ही हेट्रो एटॉमिक पॉलीहैलाइड आयन। अब मीनिंग आप खुद समझ सकते हो, हेट्रोएटॉमिक का मतलब जहाँ एक से ज़्यादा तरह के हैलोजन हों, जैसे ICl2 नेगेटिव, BrCl4 नेगेटिव, मोर देन वन टाइप ऑफ हैलोजन है, तो इसे हेट्रोएटॉमिक पॉलीहैलाइड और इसे होमोएटॉमिक पॉलीहैलाइड इस नाम से पहचानेंगे। डेफिनेशन एग्जाम्पल इतना ही याद रखना।